तो हेलो भाई, आई एम मनोज श्रीवास्तव। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, कुछ निगेटिव पॉइंट्स के बारे में, इसके सेगमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका जो मेन एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। ठीक है, अगर आपको कोई मतलब सेफ गाड़ी चाहिए तो आप या तो ये ले सकते हो। XUV 300 को हम जो है इससे नीचे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उसके लुक्स तो फिर भी ठीक हैं, लेकिन इंटीरियर वाइज वो थोड़ा सा आउटडेटेड लगती है। परफॉर्मेंस अच्छी है उसकी, पेट्रोल में भी डीजल में भी दोनों में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। परफॉर्मेंस से कोई शिकायत नहीं है, ना ही उसकी सेफ्टी रेटिंग से कोई शिकायत है। लेकिन उसकी बाकी जो मतलब इंटीरियर जो उसका देखने का इंटीरियर जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आउटडेटेड लगता है। उसको अपडेट वो मांग रहे हैं लेकिन वो अभी तक दे नहीं रहे हैं, और खैर इससे कम में आ रही है वो इस समय। मतलब ये तो 18 लाख की पहुंच जाती है टॉप मॉडल। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि मतलब इसके सेगमेंट में जो बाकी जो गाड़ियां हैं उससे अगर एक प्रॉपर पैकेज की बात करें तो ये 18 लाख की पड़ती है। ये कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव में चला जाता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव में भी आ सकता है, क्योंकि किया सोनेट हो गई, हिंडाई वेन्यू हो गई, उसमें इतने फीचर्स नहीं आते हैं। ठीक है, वेन्यू में तो अब इन्होंने एडएस भी दे दिया है, तो वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन स्पीकर वाइज और वो सारी चीज़ें थोड़ा सा जो है गड़बड़ है। लेकिन बाकी ये तो एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। दूसरी चीज़ बात करें सेकंड पॉजिटिव की, तो वो है इसके जो फीचर्स हैं। 360 डिग्री कैमरा आपको मिलता है, JBL के स्पीकर्स आते हैं, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये तो एक इसका पॉजिटिव है। अब यहीं पे इसका निगेटिव भी आ जाता है कि इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कभी कभार हैंग भी हो जाता है। तो ये जो है थोड़ा सा निगेटिव भी कह सकते हो इसका। ठीक है, हैंग भी हो जाता है, तो किसी किसी के में हैंग भी होता है। वैसे अभी नई गाड़ी है तो इसलिए जो है इसमें लगभग हर गाड़ी में इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो हैंग हो जाता है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इसका हैंग हो जाता है। लगभग हर गाड़ी में अभी जो है ये इशू आ रहा है। ठीक, अब तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, जैसे कि इंटीरियर देख सकते हो, थोड़ा लग्जीरियस इंटीरियर है। ठीक, और यहाँ पे जो है आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है। ये सबसे बड़ा इसका पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि किया सोनेट में और वेन्यू में, XUV 300 में और ब्रेजा भी कह सकते हो इसका कंपटीशन ही है, वो भी है, कह लो है तो है, अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक, तो वो जो है इसका एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। लेकिन हीटेड सीट्स नहीं आती हैं और 18 लाख रुपए के हिसाब से थोड़ा सा जो है यहाँ पे कॉस्टली लगती है देखने में, क्योंकि बाकी जो गाड़ियाँ आ रही हैं जैसे XUV 300 वेन्यू। हाँ, अब बात करते हैं इसके इंजन वाइज। देखो, इंजन वाइज कह सकते हो पॉजिटिव भी हैं, निगेटिव भी हैं। जो पेट्रोल में है तो पेट्रोल में आपको गेयर ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, मैनुअल भी आता है, ऑटोमेटिक भी आता है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी आता है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी आता है, और आपका जो है AMT भी आता है और DCA भी आता है। तो ये तो इसके 4 ऑप्शन हैं जो पेट्रोल में आते हैं, लेकिन डीजल में केवल मैनुअल और ऑटोमेटिक आता है, जो कि AMT है प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर AMT है ना, DCA इसमें नहीं आता है। तो ये एक तरीके का निगेटिव है इस नेक्सॉन का, कि मतलब यहाँ पे आपको कोई वैसा गियर बॉक्स नहीं मिलता है जो कि प्रॉपर स्मूथ ड्राइव आपको प्रोवाइड करे। ठीक, पीछे से देख सकते हो, पीछे से किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को ख़राब लग सकती है, वो सबका अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव है। क्या है ये देख सकते हो कि इसके जो है वेलकम फीचर कह लो या गुड बाय फीचर कह लो, सब इसका यही है। ठीक है, लाइट्स में ये जो ऐसे जाता है, तो ये बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बहुत लोगों को ख़राब लगता है। ये सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। अब अगर आप पॉजिटिव की बात करें तो ये जो इन्होंने वाइपर दिया है, ये भी हम इसको एक पॉजिटिव में ही जोड़ते हैं। मतलब ऐसी जगह दिया है कि दिखेगा नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल अंदर छुपा के, कि किसी को पता ही ना चले। तो बंदर से ये जो है थोड़ा सा बंदर से बचा लेगा। ठीक, कि वो वाइपर ढूंढेगा, वाइपर मिलेगा ही नहीं उसको, कहाँ गया, तो तोड़ने की कोई संभावना ही नहीं। तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। और बाकी ऊपर फीचर्स के मामले में तो बहुत सारे फीचर्स आते हैं। ठीक, एक पॉजिटिव पॉइंट और है इसका, जो इसकी है ग्राउंड क्लियरेंस। इसके सेगमेंट में सबसे ज़्यादा आपको मिल जाती है 208 mm की। 1 mm इन्होंने कम कर दिया है यहाँ पे, पहले 209 आती थी, अब जो है 208 आ रही है।
तो जो है यहाँ पे ये इसका पॉजिटिव भी कह सकते हो, निगेटिव कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो भैया कुछ लोगों के लिए खैर ये निगेटिव पॉइंट नहीं है, ये इसका एक सबसे बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक, बाकी अगर बात करें ब्रेकिंग सिस्टम, जैसे 18 लाख की गाड़ी है तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। डीजल है, ठीक है, डीजल में पावर अच्छी खासी होती है, भागती अच्छी है, पेट्रोल भी भागती अच्छी है, ठीक। लेकिन यहाँ पे ब्रेक्स में थोड़ा सा इनको जो है यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं करनी थी। अब पीछे इन्होंने ड्रम ब्रेक्स दिए हैं, आगे जो है डिस्क ब्रेक्स दिए हैं। 18 लाख रुपए खर्चा करने के बावजूद यहाँ पे आपको पीछे ड्रम ब्रेक्स मिल रहे हैं, ये जो है इसका एक निगेटिव पॉइंट है। ठीक, तो ये तो थे कुछ पॉजिटिव निगेटिव्स। ठीक, फ्रंट लुक की बात करें, जो इसकी लाइट्स हैं वो तो अच्छी लगती हैं, ठीक है। प्रॉपर जो है प्रोजेक्टर दिया गया है वाइट में, तो यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा आपको जो है मिल जाता है, ये अच्छी बात है। लाइट्स का थ्रो भी अच्छा है। फ्रंट लुक की बात करें तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है बाकी गाड़ियों के मुकाबले। किया सोनेट अब थोड़ा सा वो उन्होंने पता नहीं किसको कॉपी करने की ट्राई किया है, किया वालों ने। अब जो नई सोनेट आ रही है तो वहाँ पे जो है उन्होंने अलग ही उसको बना दिया है। खैर फीचर्स लगभग उतने ही हैं, कोई ज़्यादा फीचर्स नहीं है पूरे सेगमेंट में। इसी में सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको मिल जाते हैं। हालांकि एडएस इसमें नहीं आता है, लेकिन बाकी लगभग फीचर्स आपको मिल जाते हैं। बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सनरूफ, वॉइस असिस्टेंट के साथ में आते हैं, आयरा भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। 360 डिग्री कैमरा, एक पॉजिटिव और है इसका, यहाँ पे कैमरे की बात करें 360 डिग्री कैमरा आता है, जो कि आपको और कोई उसमें नहीं मिलता है, केवल ब्रेजा में आता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे इसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है, ठीक है। कैमरा क्वालिटी अभी हम दिखा देंगे, लेकिन कैमरा क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। तो जो है 360 डिग्री कैमरा भी आपको मिल जाता है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब अगर बात करें किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, देखो चारों गाड़ियों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखो, जिसको एक प्रॉपर एक सेफ गाड़ी चाहिए, थोड़ा लुक वाइज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और मतलब हेडेक, तो देखो इसमें हेडेक झेलना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब गाड़ी में थोड़ा सा हेडेक नहीं है, बहुत सी गाड़ियों में हो भी जाता है, बहुत सी गाड़ियों में प्रॉब्लम नहीं भी आती है, ठीक। लेकिन लगभग टाटा की गाड़ी में ये होता है कि वो इशू आता है तो सॉल्व होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसकी वजह से ओनर का एक्सपीरियंस जो है वो ख़राब होने लगता है, ठीक। तो अगर टाइम पे इशू सॉल्व कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो जो है थोड़ा सा हेडेक आपको लेना पड़ेगा। अगर कोई इशू आता है तो, नहीं आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आ जाता है तो थोड़ा सा समस्या है। तो ये एक तरीके का निगेटिव पॉइंट है आपका सर्विस सेंटर से रिलेटेड, कि आफ्टर से सर्विस कहीं कहीं पे अच्छी है, कहीं कहीं पे ख़राब भी है। क्लेम लेने जाओगे तो थोड़ी सी समस्या होगी, मतलब गाड़ी बहुत ज़्यादा खड़ी कर लेते हैं बहुत दिन, 2 लाइट चेंज करने के लिए 8 दिन ले लेते हैं, तो फिर जो है थोड़ा सा समस्या वाली बात है, ठीक। अब बात करें अगर किसको कौन सी लेनी चाहिए, देखो बजट का कंस्ट्रेंट है तो भैया तुम अपने हिसाब से देखो। अगर प्रॉपर बात करें टॉप मॉडल की ही हिसाब से अगर बात करें तो XUV 300 का टॉप मॉडल लेना बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसमें केवल आपको पावर मिलती है और सेफ्टी मिलती है। उसके अलावा आपको इंटीरियर वाइज ऐसा लगेगा पता नहीं कौन सी आप पुरानी गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। तो उसका इंटीरियर उतना अच्छा नहीं लगता है, तो XUV 300 तो हटा ही दो। रही किया सोनेट और वेन्यू, तो वेन्यू का इंटीरियर भी थोड़ा सा आउटडेटेड लगने लगा है अब, ठीक है, क्योंकि पुरानी वाली वरना से ही इंस्पायर्ड उसका वो था, तो इसलिए जो है थोड़ा सा बाहर से लुक देखने में फिर ठीक लगता है। कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाते हैं उसमें भी, लेकिन थोड़ा सा वो चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ उसमें सेफ्टी नहीं मिलती है, तो सेफ्टी से थोड़ा आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इसके मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, पूरी लोहा गाड़ी है, ठीक है। और मजबूती तो अच्छी खासी मिल जाती है। तो यही चीज़ वेन्यू और सोनेट दोनों में आपका आ जाता है, ठीक है। सेफ्टी के मामले में आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो उन दोनों से, ये उनसे कहीं ज़्यादा सेफ गाड़ी है और देखने में भी ठीक लगती है, अच्छी लगती है उनसे तो ठीक ही लगती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गड्ढे होंगे तब भी ये निकल जाएगी, तो इसलिए जो है यहाँ पे भी ये इसका एक पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। बाकी ब्रेजा की बात करें तो भैया ब्रेजा तो वही लेगा जिसको फ्यूल इकोनॉमी चाहिए, उसके अलावा और कोई वो फ्यूल इकोनॉमी वालों के लिए तो भैया ब्रेजा ही सही है। किसी की गाड़ी एवरेज अच्छा भी देती है, किसी की ख़राब देती है, तो उसमें ब्रेजा में CNG भी आ गई तो भैया वो भी ले लो। वो कॉम्पैक्ट SUV में CNG दे रहे हैं, तो मतलब क्या ही सोच है। तो इसलिए जो है ब्रेजा तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, जिसको लेना हो ब्रेजा लो। बाकी यही 3 थी
ठीक। तो इसके मैंने पॉजिटिव बता दिए, निगेटिव बता दिए। स्पेस अच्छा है, बूट स्पेस अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी। बूट स्पेस इन्होंने बढ़ाया भी है पिछली वाली पुरानी वाली नेक्सॉन से। अब वो देखने में तो नहीं लगता है बढ़ाया है, लेकिन कह रहे हैं बढ़ाया है तो बढ़ाया है, तो ये एक पॉजिटिव हम जोड़ देते हैं इसका। तो यही था। आपको कैसा लगा ये पॉजिटिव निगेटिव वाला वीडियो? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड